अरे ठीक है। ठीक है बच्चों, रिवर्स इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग करता है। बहुत छोटा टॉपिक है, छोटे ही तरीके से खत्म करता है ना, मैं ज्ञान में ज्यादा जाता नहीं हूँ। सीधा यस। हमने जो बिल्कुल मिनिमाइज्ड में किया होगा उसको करता है रिवीजन की फॉर्म में। बच्चों रिवर्स इंजीनियरिंग नाम से समझ में आ रहा है ना। जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग काइंड ऑफ ऐसा है, आपके पास कोई बचपन में वो नहीं देता था, एरोप्लेन बना हुआ दिया उसने, आप उसे खोल के, मतलब एक तो है कि दिमाग लगा के आप खुद से वैसा बनाते, एक ही है आपको ये बढ़िया लगा, आपने इसे खोल के देखा और दोबारा खुद पेपर फोल्ड फोल्ड करके ऐसा बनाने की कोशिश कर ली। तो ये क्या चीज है? आपने एक तरीके रिवर्स से रिवर्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करी, है ना। और रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपने दोबारा से उसको बना लिया। चाइना मोस्टली क्या चीजें करता है, मतलब ऐसा कहते ही है जनता, है ना, कि भाई जैसे मान लो यूएस का फाइटर जेट वहां गिर गया तो उन्होंने खोल के पूरा चेक कर लेंगे, फिर उससे अपना काम कर लेंगे, या कहीं और से कुछ चीज मंगाई, उसके पुर्जे खोल ले और पता कर लिया कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो पूरा टेक्नोलॉजी उसमें दिमाग लगाने से बढ़िया कुछ लिया, खरीदा, इधर उधर से देखा और बना लिया। समझे? बाकी भैया अब तो वो सबसे आगे है खैर इन सब खेल में। लेकिन आपको कहानी समझ में आई? री इंजीनियरिंग का अर्थ क्या है? री इंजीनियरिंग का मतलब है कोई आपके पास ऑलरेडी एक लेगेसी सिस्टम है। लेगेसी सिस्टम मान लो आपके पास एक लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो आपका बुक मैनेजमेंट सिस्टम समथिंग कुछ काम कर रहा है। तो अब एक तरीका है मैं आपके पास जाऊं और मैं कहूं भाई मुझे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे दो। एक तरीका, तुम गए खुद से दिमाग लगा रहे हैं, तुम्हारी नीड क्या है, लाइब्रेरियन से पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, दुनिया भर के सारी काम करके, है ना, फिर एसआरएस बना रहे हैं, मतलब उससे पूछ के कि क्या क्या बनना है, और फिर फाइनल डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं। एक तरीका तो ये है। फिर उसका डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद कोडिंग होगी, इंप्लीमेंटेशन होगी, ये सब चीजें होंगी। एक तरीका है जो ये बना बनाया सिस्टम है, कुछ तो कर ही रहा होगा ना, है ना, इसमें मोस्टली हम्म। चीजें कवर्ड ही होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर बना बनाया है ना, इससे वापस से इसका प्राप्त करेंगे डिजाइन। डिजाइन भी, और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स रही होंगी, किसके बेस्ड पे ये बना हुआ है, ये चीज हमने प्राप्त कर ली। तो फिर क्या होगा बच्चों बताइए? फिर हम क्या तो करेंगे वो इसकी ऐसे करने चलें। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। जब मुझे ये सब चीज मिल गई, मान ले मेरे पास डिजाइन आ गया, उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज ले ली, फिर हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करके इसको बना देंगे। ये कहानी है किसकी? री इंजीनियरिंग की। समझ में आती है क्या? तो री इंजीनियरिंग का काम क्या है? कुछ नई चीज बनाना है क्या? नहीं, जो बनी बनाई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसकी फंक्शनैलिटी, अगर वो पुराना बना हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं मान लो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, या मेंटेनेबल नहीं है इजिली, है ना, वो चीजें सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसकी री इंजीनियरिंग करते हैं। समझ में आई क्या बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, बोलो, है ना। हाँ थ्योरी जी। अगर आप पढ़ेंगे वो समझ में आ भी जाएगी आपको, कि जैसे पहले का कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, मान लो कोबोल या सी में, अब बहुत टेक्नोलॉजी नई भी आ गई है, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं है, तो हम दोबारा से चीज बनाने से बढ़िया है पहले उसकी क्या कर लेते हैं, री इंजीनियरिंग करेंगे, तो उसके रीजन। लिए क्या कर लेते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या प्राप्त कर लेते हैं, उसका कोड या डिजाइन। डिजाइन क्या डिजाइन और रहा लॉजिक। होगा, ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या रही होंगी, किसके बेसिस पे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बना हुआ है। फिर उसके बाद हम उसे दोबारा रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन करने का मतलब बच्चों, जो डिजाइन आपको प्राप्त हुआ उसके अंदर अगर आपको अब के टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा ये फ्लॉज है इसके अंदर, कि मतलब ये चीज करें तो और फास्ट हो सकता है, वो चीजें सुधार के आप ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन इसका प्रिपेयर कर लेंगे। कर लिया, फिर अब आपके पास डिजाइन है तो बच्चों डिजाइन से कोडिंग कर दो, दोबारा सॉफ्टवेयर बना दो, मतलब जो ऑप्टिमाइज डिजाइन बनाया उससे कोडिंग करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा सॉफ्टवेयर बन के और तैयार हो जाएगा। दिस इज द होल स्टोरी। बस अब ज्ञानबाजी ज्यादा चाहिए नहीं, जिसे पढ़ना है पुरानी डिटेल भी देख सकता है, वरना इतनी कहानी से काम चल जाएगा। बोलो, यस बोलो सर। समझ में आ गई क्या? यहीं तक बस इतनी कहानी, रिवीजन का अर्थ अब यही होगा। यस। कभी कभी पेपर में ये पूछ ले डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में बच्चों। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या है? देखो, पहली बात तो मेरी बात सुनो, री इंजीनियरिंग जो आपने की इसमें पहला काम क्या किया है आपने, रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। रिवर्स की। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है बच्चों, कोड से डिजाइन को प्राप्त किया, किया कि नहीं। अब जो हाँ आपके जी। पास डिजाइन आया उससे हमने क्या कर लिया, ऑप्टिमाइज डिजाइन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। तो पहले हमने क्या की थी, रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स। यानी कोड से डिजाइन प्राप्त किया, नया डिजाइन बनाया बढ़िया, जो अब ऑप्टिमाइज डिजाइन है, जिससे सिस्टम के अंदर वो फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे, जिससे परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, मतलब डिजाइन से दोबारा क्या कर कोड देंगे, तैयार। कोड कोड तैयार कर तैयार। देंगे, और ये कोड हमारा सिस्टम को बेहतर बना देगा। बोलो समझ में आ गई क्या? हाँ जी। तो भैया फॉरवर्ड यस इंजीनियरिंग सर। रिवर्स इंजीनियरिंग में कोई महान बात है क्या? डिजाइन से कोड करेंगे, इसमें कोड हमारे पास है, हम नया डिजाइन बना लेंगे। बोलो।
यस सर। रिवर्स इंजीनियरिंग में ये तो करते हैं, हमारे पास कोड है सॉफ्टवेयर का, हम उससे क्या प्राप्त करते हैं? डिजाइन। डिजाइन। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या करता है? हमारे पास डिजाइन है, जो नया डिजाइन मैंने बनाया उससे हम कोड बना लेंगे। गोल क्या है इसका? सिस्टम को बनाना। इसका गोल क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का? सिस्टम को समझना, है ना। इससे नया सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं, और ये लेगेसी सिस्टम को एनालाइज करने के काम आता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रही होंगी, इसका डिजाइन कैसा रहा होगा। ठीक है। तो बच्चों, अगर हम, क्या ये दोनों री इंजीनियरिंग के पार्ट हैं क्या दोनों, रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग? यस, जी। यस। है ना। बट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इज द फाइनल स्टेप, और ये आपका इनिशियल स्टेप है। बच्चों बताओ, कोई महान काम है क्या री इंजीनियरिंग? क्या क्या किया री इंजीनियरिंग में? पहला काम किया हमने क्या? जो हमारा लेगेसी रिवर्स सिस्टम या इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर का हमने क्या प्राप्त किया? हमने क्या री की? कोड से री डिजाइन इंजीनियरिंग। किया। रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग। मतलब क्या है? जो हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग। कोड था उससे क्या ले लिया, उसका डिजाइन पता कर लिया, और क्या रिक्वायरमेंट्स रही होंगी वो पता कर ली। फिर हमने ऑप्टिमाइज डिजाइन बनाया, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर दी, दैट्स इट, है ना। यही पूरे में कहानी है बच्चों, और कुछ नहीं है, अच्छे से यही समझाया हुआ है। चलो, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिवर्स इंजीनियरिंग को? कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है बच्चों? रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? जो हम, कोड को जो हमारे समझना। पास कोड से सॉफ्टवेयर है डिजाइन। उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डिजाइन को, और सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, पहला प्रिवाइज यही करते हैं ना री इंजीनियरिंग में। हाँ ठीक है। जी। फिर रिवर सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का प्राइमरीली गोल क्या होता है? नए फीचर बढ़ाना क्या, या इंप्रूव करना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर? हम उसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा? उसके सॉफ्टवेयर के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को, अगर उसके डिजाइन में कुछ फ्लॉज वगैरह थे, उसको बेहतर बना के। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप स्टेप इन सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में? कौन सा स्टेप नहीं होता भाई? रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी करते हैं, कोड को रीस्ट्रक्चरिंग भी करते हैं, मतलब बेटर डिजाइन बनाते हैं, ऑप्टिमाइज डिजाइन बनाते हैं। ऑप्टिमाइज। डीबगिंग इज नॉट द पार्ट। रिवर्स इंजीनियरिंग इज मोस्ट यूजफुल इन, तो किस चीज के लिए यूज होती है बच्चों? लेगेसी सिस्टम को एनालाइज सिस्टम। करने के लिए, मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर का कोड है, उसका डिजाइन हो, उसकी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना हो, ये काम हम किससे कर लेते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग से। ठीक है, बोलो। रिवर्स इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली जनरेटेड? क्या जनरेट करती है? क्या नया सॉफ्टवेयर का कोड बनाती है, टेस्ट नहीं। प्लान्स बनाती है, बैकअप बनाती है, या हाई हाई लेवल लेवल एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रक्शन पता करती है? हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन ही तो पता करती है कि क्या डिजाइन वगैरह रहा होगा, क्या यस रिक्वायरमेंट रही सर। होगी। यस सर। जी। ठीक है, यस सर। चलो इसके क्वेश्चंस लगे हुए हैं, ये आप यहां से पढ़ लेंगे। कोई आया हुआ क्वेश्चन है तो उसको हम देखते हैं। ठीक है। अब बच्चों, क्या है क्वेश्चन? सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। ठीक है, ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चों, गेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 2 या 3 साल आई है, उसके अलावा ये आई नहीं है। तो आपको मोस्टली क्वेश्चन या तो वैसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स के मिलेंगे, या नेट में आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नेट के क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे रख सकता है, इसलिए मैंने नेट के ही मोस्टली क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। और सुबह जो मैं पीडीएफ दिखा रहा था, जैसे इस बार एचपीएससी प्री का था, अभी इन तीनों क्लासेस को हम खत्म कर लें उसके बाद वो भी दिखाएंगे। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग किससे कंस्ट्रक्ट करती है बच्चों? रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल सोर्स कोड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मशीन, यानी लो लेवल कोड, एंड मॉडिफाइंग इट टू मेक मोर यूजर फ्रेंडली। यस। लो, हाँ जी। समझ में आती है क्या? ट्रू। यस सर। ठीक यस है। सर। स्क्रैपिंग द सोर्स कोड के स्क्रैप ही कर दो, ये बात कोई सही है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। अब नई मशीन लेवल लैंग्वेज में कि ट्रांसलेट कर दो सोर्स कोड को, और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बना दे, नया मशीन लैंग्वेज का कोड बना दे, नहीं। ये बात भी सही है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। रीऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडिफाइंग, मॉडिफाई नहीं करते ना बच्चों एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को, है ना। हम क्या करते हैं? ओरिजिनल सोर्स कोड ऑप्टिमाइज। पूरा करते हैं, और उसको मोर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, तो मतलब ज्यादा सेंस ये कर रहा है। काइंड ऑफ सी भी सही है, अगर और कोई ऑप्शन ऐसे ही बेतुका देता तो सी भी लगा सकते थे। ठीक है, डन। बोलिए बच्चों, एजाइल वाले यस क्वेश्चन सर। सुबह किए थे हमने, यूनिट टेस्टिंग वाला भी कर लिया था, रिग्रेशन वाला भी सुबह डिस्कस कर लिया था, है ना, क्योंकि इसको शायद मैंने वहां पे कॉपी किया था। ये भी सुबह डिस्कस हो गया था बच्चों, सीएमएम वाला, हम्म। है ना। हाँ। यस सर। ओके, और ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तो अब है ना री इंजीनियरिंग का, तो ये डिस्कस नहीं किया होगा। तो बच्चों, री इंजीनियरिंग जो अभी हमने पढ़ा, अलाउ करता है लेगेसी सॉफ्टवेयर को क्विकली अडेप्ट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। बच्चों, हम कर ही क्यों रहे हैं री सही है। इंजीनियरिंग? क्योंकि जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं, वो अब सही से परफॉर्मेंस वगैरह से अच्छे से काम कर ले, तो उसी के लिए कर रहे हैं। बोलो, पहला पॉइंट सही हाँ लगा? जी। अपग्रेड द न्यूअर टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म या पैराडिग्म, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी जो चल रही है उससे नई में शिफ्ट किया, काम वही कर रहा है सब। ठीक है। को इम्प्रूव की सॉफ्टवेयर को अच्छे से मेंटेनेबल, या परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज, तो ये बात भी सही है।
और या री इंजीनियरिंग ये काम भी करती है, अलाउ करती है चेंज इन द फंक्शनैलिटी एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। ये बात तो कतई गलत है कि नहीं, बताओ। हाँ जी। तो जिस जिसमें एस होता वो तो वैसे ही गलत हो जाती, तो बस आप आराम से देख के बचा कर ही ले सकते थे। समझ आ गई बच्चों? जी। ग्रीन रूम वाला ये सुबह कर लिया था हमने। लो एक और क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग से। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज प्रिफरेबल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैविंग जिनमें हाई फेलियर रेट्स रहते हैं या उनका डिजाइन पुअर। भाई टाइम के अकॉर्डिंग तो आदमी ने सही किया ना उस टाइम पे। और पुअर कोड का स्ट्रक्चर है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो अच्छा डिजाइन बनाना हमें आ जाता है ना। बोलो सही है? ये बात ट्रू लग रही है कि नहीं? तो आउटडेटेड के लिए है। है ना? अब सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? जो पहला स्टेप करता है, इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइज करना सॉफ्टवेयर को टू रिकवर इसका डिजाइन और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पता करने के लिए। तो यही काम करता है ना बच्चों रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स जी। इंजीनियरिंग यस क्या सर। पता पता करते हैं बच्चों? कि हमारे पास डिजाइन कोड का है एनालाइज। और कोड हम है उससे उससे क्या मिल डिजाइन। लेते हैं, डिजाइन ले लेते हैं। डिजाइन और फिर हम क्या डॉक्यूमेंट्स। करते हैं? अच्छा डिजाइन बनाते हैं, मतलब ऑप्टिमाइज फॉरवर्ड। डिजाइन बनाएंगे, फिर हम करेंगे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। डन। बोलो कोई बहन बात थी तो इसमें? ठीक है। ये वाला हमने यस। क्वेश्चन सुबह कर लिया था, एजाइल टेस्टिंग वाला। ठीक है। बोलिए। हाँ अब जी। ये वाला वाटरफॉल ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये ऑप्टिमल वाला ये वाला भी हमने सुबह कर लिया था, है ना। क्लीन रूम सॉफ्टवेयर का हम्म। सुबह हो गया है। मेंटेनेंस वाले सुबह दोनों हो गए, कंस्ट्रक्टिव शाम को करना है, ये अभी पढ़ना है किसमें? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो बच्चों जो हमें एसआरएस पढ़ना है, एसआरएस में दो बातें बताऊंगा बस, रिवीजन के लिए उतना ही बहुत है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करो इस टाइम पे बस। ठीक है। चलिए। और क्या है? ये भी एजाइल वाला है क्वेश्चन है, तो ये भी हो चुका होगा, तो दैट्स इट फॉर दिस। ठीक है, मतलब ये वाली पीडीएफ हमारी हम सब कुछ देख चुके हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज कवर है। अब नेक्स्ट करते हैं।